प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। आत्मिक भोजन के अगले एक एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। एक बार एक जवान बड़े से ऑफिस में इंटरव्यू देने जा रहा था। जैसे ही वो गेट पे पहुंचा तो वॉचमैन ने उसे रोका और कहा कि भैया, आपके शरीर से बहुत ही गंदा दुर्गंध आ रहा है। आप इतने बड़े ऑफिस में आ रहे हो, थोड़ा अच्छे से आओ। वो लड़का जाकर अच्छे कपड़े पहनकर बालों को संवार कर फिर से लौट कर आया, लेकिन वॉचमैन ने फिर उसे रोका और कहा, फिर भी आपके शरीर से दुर्गंध आ रहा है। उसने उसके शरीर को चेक किया और पता चला कि जो सॉक्स को उसने पैरों में पहना था वही सॉक्स को वो जेब में लेके घूम रहा है। जब हम ये पढ़ते हैं या सुनते हैं तो हमें बहुत हंसी आती है ना? लेकिन हम में से कई मसीह ऐसे ही है। यीशु ने कहा, अपने पुराने जीवन को छोड़कर मेरे पीछे चलो। लेकिन आज भी हम में से कई लोग पुरानी बातों को आज भी पकड़कर यीशु के पीछे चलने की कोशिश करते हैं। दूसरे शमूएल के पुस्तक में यही हम देखते हैं। परमेश्वर ने शाऊल को आदेश दिया, अमालेकियों को पूरी तरह से नाश कर, किसी को ना छोड़ना। लेकिन शाऊल ने क्या किया? उसने उसकी आंखों को जो भाया उसको हटाकर बाकी सब नाश किया। और प्रभु क्या कहते हैं? 15वां अध्याय के अंतिम वचन में लिखा है कि परमेश्वर खेदित हुए, परमेश्वर को पश्चाताप हुआ कि उन्होंने कभी शाऊल को चुना भी था। तो जब हम मसीह के पीछे चलते हैं तो हमें समझना पड़ेगा कि मसीह के पीछे चलने के लिए हमें पुरानी बातों को त्याग कर चलना है। हमने सब कुछ पाकर हमारी आत्मा को खो दिया तो क्या लाभ हमें मिलेगा? और हमें अगर सच्चाई में प्रभु के पीछे चलना है तो उसके आदेशों को सच्चाई के साथ पूर्ण रीति से मानते हुए चलना है। इसी तरह से भजन संगीतकार कहता है, मैंने आपके वचन को मेरे हृदय के अंदर खोद के रखा है ताकि मैं आपके खिलाफ कभी पाप ना कर सकूं। तो दोस्तों, जब आप अपनी आत्मिक जीवन में बढ़ रहे हो, एक एक पड़ाव ले रहे हो, तो मैं आपको आज इस समय प्रोत्साहन देना चाहता हूं। उन सारी बातों को जो आपको इस दौड़ में दौड़ने से रोक रही है, फेंक दे। चाहे वो किसी तरह का पाप हो सकता होगा, कोई रिश्ता हो सकता होगा, प्रभु को नाराज करने वाली कोई भी बात आपके जीवन में है, तो उसको छोड़ते हुए इस आत्मिक भोजन को आप स्वीकार करिए। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।